महाराष्ट्र में महायुति में दरार की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना ने जो दावा किया है उसने राज्य में सियासी हलचल मचा दी। सामना में छपे एक कॉलम में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने से खुश नहीं हैं। इसे लेकर 22 फरवरी को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे के एक होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुप्त बैठक की। इसमें शिंदे ने सीएम पद के लिए दावा ठोका। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने ठुकरा दिया और भाजपा में पार्टी का विलय करने के लिए कहा। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता से बेईमानी करने वालों की फौज खड़ी हो गई है। छत्रपति शिवाजी और संभाजी के समय विश्वासघात किए गए। उद्धव ठाकरे से लड़ाई करते करते एकनाथ शिंदे के बीच का मराठा जाग उठा है। उस मराठा को आज दिल्ली के चरणों में झुकते देखा जा सकता है। दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन और महाराष्ट्र में मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया गया, लेकिन मराठी व्यक्ति का स्वाभिमान और आत्मगौरव कहीं हो गया। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से दिल्ली के हाथ में है। शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित वेस्टर्न होटल में गुप्त बैठक हुई। इस बैठक के लिए शिंदे ने सुबह 4 बजे तक अमित शाह का इंतजार किया। सामना में अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दिया गया है। इसके मुताबिक अमित शाह ने शिंदे ने सुबह 4 बजे मिलने का कारण पूछा। इस पर शिंदे कहते हैं कि आप सब जानते हैं, मेरी और मेरे लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही है, मेरे फैसले पलटे जा रहे हैं। आपने दावा किया था कि मैं ही सीएम रहूंगा। सामना में लिखा गया है कि शिंदे को अमित शाह ने जवाब दिया कि हमारे विधायक ज्यादा हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं? शिंदे कहते हैं कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। शाह ने कहा कि आपके नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। सामना ने लिखा कि शिंदे ने मुख्यमंत्री पद का दावा किया तो अमित शाह ने कहा कि सीएम हमारा ही रहेगा। आप अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करिए, अपनी पार्टी हमें सौंप दीजिए। इसके बाद शिंदे मायूस होकर होटल से निकले। संजय राउत ने शिंदे पर साधा निशाना। शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत ने महाकुंभ में उद्धव ठाकरे के शामिल नहीं होने पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को उप मुख्यमंत्री को सवाल पूछने का प्रशिक्षण देना चाहिए। शिंदे की गलतियों के कारण उद्धव ठाकरे से ज्यादा भाजपा और उसके नेता बेनकाब हो रहे हैं। महाकुंभ को लेकर संजय राउत ने कहा कि शिंदे को यह सवाल सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछना चाहिए। अगर भागवत एक हिंदू के तौर पर कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए हैं तो फिर उद्धव ठाकरे पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? मैंने आरएसएस संस्थापक डॉ. के.बी. हेडगेवार, एम.एस. गोलवलकर, बाला साहेब देवरस, रज्जू भैया और के सुदर्शन जैसे पिछले संघ प्रमुखों की देश में किसी भी कुंभ में भाग लेने की तस्वीरें कभी नहीं देखी। विनायक दामोदर सावरकर भी कभी कुंभ मेले में नहीं आए। क्या मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी कुंभ में गए थे? यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के तेवर भारतीय जनता पार्टी को लेकर एकदम नर्म हो गए हैं। उनके एक बयान से महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कई बातें कही हैं। राउत ने कहा है कि बीजेपी के कई लोग शिवसेना के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के बीच एक शादी समारोह में मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर संजय राउत का बयान आया था। उन्होंने कहा, बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जो चंद्रकांत पाटिल की तरह सोचते हैं और दोनों दलों के गठबंधन का समर्थन करते हैं। बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के संभावित गठबंधन को लेकर जब संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जो चंद्रकांत पाटिल की तरह सोचते हैं। हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम वेट एंड वॉच की नीति पर हैं। हालांकि हमें पहले से पता है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे संदेह है कि एकनाथ शिंदे कितने समय तक भाजपा के साथ रह पाएंगे। वह केवल सत्ता और पैसे के बल पर टिके हुए हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने गठबंधन को लेकर शिवसेना के नेताओं की इच्छा के बारे में बात की। राउत ने कहा, हमारे बीच गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के कई नेता दोनों दलों को साथ देखना चाहते हैं। चंद्रकांत पाटिल की भावनाएं पार्टी के कई लोगों की भावनाओं से मिलती जुलती है, क्योंकि हमने उनके बीजेपी के साथ 25 साल तक अच्छे से काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि यह भाजपा और शिवसेना में कई लोगों का मानना है कि दोनों पार्टियों को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि यह एक स्वाभाविक गठबंधन है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस पर कोई भी फैसला उद्धव ठाकरे ही लेंगे। इन सब खबरों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है और सभी दलों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। शिंदे ने एकनाथ पर्व पर कहा कि जून 2022 से 2024 के अंत तक मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई कल्याणकारी योजनाएं आई,
जिनमें प्रमुख लाड़की बहन योजना भी शामिल है। इसके तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं को मासिक सहायता के रूप में 1,500 रुपए मिलते हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कोरोना महामारी के दौरान मैदान पर थे, जबकि कुछ लोग घर पर ही रहे। दरअसल शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर कोरोना महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर मुंबई के बांद्रा इलाके में अपने घर मातोश्री से प्रशासन को संचालित करने का आरोप लगाते रहे। शिवसेना का दिया जलता रहेगा। शिंदे एकनाथ शिंदे ने कहा, शिवसेना दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है और विभिन्न दलों के नेता प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हवाएं भले ही बुझाने की कोशिश करें, लेकिन शिवसेना का दिया जलता रहेगा। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को लगातार झटके लगने शुरू हो गए हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में 3 बार के विधायक और ठाकरे परिवार के कट्टर समर्थक राजन साल्वी ने अपने समर्थकों के साथ शिंदे गुट का दामन थाम ली। इसके अलावा कोंकण क्षेत्र के एक अन्य पूर्व विधायक और शिवसेना यूबीटी के कई पदाधिकारी भी शिंदे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पार्टी छोड़ने वालों में महिला शाखा की प्रमुख नेता राजुल पटेल भी शामिल हैं, जिससे ठाकरे गुट की स्थिति और कमजोर होती दिख रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रिश्तों में सब कुछ ठीक है या फिर दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने का दिखावा किया जा रहा है? यह सवाल एक बार फिर से उठ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिंदे के कार्यकाल में हुए एक और फैसले पर रोक लगा दी। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब तानाजी सावंत के पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस समय अधिकारियों के तबादले, एम्बुलेंस की खरीद में अनियमितता के आरोप लगे थे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों की सफाई का काम बाहरी एजेंसी को दिया गया था। इसके लिए प्रतिवर्ष 638 करोड़ रुपए के हिसाब से 3 साल के लिए 3,190 करोड़ रुपए का ठेका पुणे की एक निजी कंपनी को दिया गया था। लेकिन अब इस ठेके को स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे गुप्त संघर्ष का संदेह विपक्ष जता रहा है। लेकिन शिवसेना शिंदे पार्टी के नेता और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने अलग ही प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस निर्णय के पीछे कोई पार्टीगत कारण नहीं है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि हर सरकारी विभाग को नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। इस बीच शिवसेना ठाकरे पार्टी के नेता संजय राउत ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में जो काम हुए उनमें केवल भ्रष्टाचार ही हुआ। शिंदे के समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, ये सभी को पता है। भाजपा ने भ्रष्ट मंत्रियों का विरोध किया था, उनमें से एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग सीधे जनता से जुड़ा होता है, लेकिन अगर उस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है तो यह सही नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगर इस भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। एक और महायुति सरकार में फडणवीस और शिंदे के बीच खींचतान जारी है, वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी एमवीए में भी हलचल है। उद्धव ठाकरे ने एकला चलो रे का नारा दिया है, जबकि एनसीपी नेता शरद पवार 2 बार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर चुके हैं। हाल ही में शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। सामना के संपादकीय में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या बदल सकता है सत्ता का गणित? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। फडणवीस की तरफ से शिंदे सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना और लगातार उनके प्रभाव को सीमित करने की कोशिशें, फिर नेताओं की मीटिंग्स। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शिंदे को लेकर बीजेपी अब बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। यह भी संकेत है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने पत्ते अलग तरीके से खेल सकती। फडणवीस और राज ठाकरे की हालिया मुलाकात से भी नए राजनीतिक समीकरण बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.